हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का पुनः इस नए वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक नया इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। बिना हुए यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट एलएलबी करना चाह रहे हैं या फिर बीए एलएलबी करना चाह रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट इंटर के बाद बीए एलएलबी करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करते हैं। अगर आप हजारीबाग में रह रहे हैं और हजारीबाग के यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से अगर एलएलबी करना चाहते हैं और बी एलएलबी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज है उसके में एडमिशन कैसे होता है इसके बारे में सारा डिटेल्स बताऊंगा। उसके बाद आपको इसमें इसी वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि विनोबा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कॉलेज हैं जहाँ से लॉ की पढ़ाई होती है यानी एलएलबी की पढ़ाई होती है और बी एलएलबी की पढ़ाई होती है, उसमें एडमिशन कैसे होता है सारा प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लीगल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं कोशिश करता हूँ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को तक साझा करने के लिए। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले देखता हूँ कि जो अभी नोटिस आया है एडमिशन टेस्ट को लेकर के, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा एलएलबी के लिए, एडमिशन एलएलबी के लिए और बी एलएलबी के लिए, जो आपका 24 से लेकर के ये आपका सेशन जो है 24-25 का, इस वाले में अभी जो भी स्टूडेंट इंटर पास किए हैं या ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन पास करने वाले हैं 24-25 वाले में, वे लोगों के लिए है। आप यहाँ पे सारे डिटेल्स आपका जो है यहाँ पे देखने को बाकायदा मिलेगा। इस नोटिस को आप बखूबी बहुत अच्छे से समझिए। और क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन इन एकेडमिक ईयर 2024 टू 25 in following professional law courses running in two different institution under the बिनोब भावे यूनिवर्सिटी। बिनोब भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत दो डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं जहां से लॉ की पढ़ाई होती है। उनमें से आपका जो फर्स्ट कॉलेज है वह है आपका यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जो हजारीबाग में है, और सेकेंड है आपका झारखंड विधि महाविद्यालय झुमरी तिलैया कोडरमा में। दोनों जगह पे जो सीट की कैपेसिटी है वो 120 का है। इसमें आपको अगर आप बी ए एल एल बी करना चाहते हैं तो आपको इंटर आने +2 आपको पास होना अनिवार्य है। मैटर नहीं करता है कि आपने साइंस और आर्ट्स से किया है, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन ये है कि आपके जो मार्क्स हैं, अगर आप जनरल में और EWS में आते हैं तो आपको 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, और अगर आप SC ST कोटा में आते हैं, OBC में आते हैं, तो आपका 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। उसके बाद का क्या क्राइटेरिया है सर? तो इसके बाद का जो क्राइटेरिया है आपका कि इन चीज़ों को अगर आप एलिजिबल हैं, कर पा रहे हैं, आपका 12th कंप्लीट है, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। उसके बारे में भी अभी जानकारी मैं इसी वीडियो में दूंगा आप लोगों को। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं, एलएलबी जो होता है वो आपका आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। तो ग्रेजुएशन आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से जो रिकोगनाइज्ड हो, उससे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो कोई भी सब्जेक्ट में, ये मैटर नहीं करता है कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स से आप किए हुए, लेकिन मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए 45%। अगर आप जनरल और EWS में हैं तो, और SC ST कैटेगरी में है, OBC में है, तो 40% का मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए। दोनों कॉलेज वही है आपका यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हजारीबाग और झारखंड विधिक महाविद्यालय झुमरी तिलैया। दोनों का जो सीट की कैपेसिटी है यहाँ पे आप देखेंगे एलएलबी के लिए वो 120 है और झुमरी तिलैया में 300 है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि लिमिटेड सीट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट और कैंडिडेट ज़्यादा है लॉ करने वाले। तो इसके लिए भी यहाँ पे एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया है जो आपको देना पड़ेगा। उसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को लेकर के, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के जो एप्लीकेशन है वो आपका 25 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट होगा उसको 13 तारीख तक इसका लास्ट डेट होगा। अभी आप 25 अगस्त से स्टार्ट होगा और ये सितंबर तक, 13 सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा। आपका जो टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम होने का वो आपका 20 सितंबर को है, और होपफुली आपका जो टेस्ट का जो टाइमिंग होगा वो 12 बजे का होगा। ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे टेंटेटिव डेट एंड एडमिशन को लेकर के है वो आपका 23 तारीख तक है। इसका मतलब है कि बहुत फास्ट तरीके से आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और आपका एडमिशन के लिए भी 2-3 दिनों का टाइम भी मिलेगा रिजल्ट के बाद। अब यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जो आप फॉर्म भरेंगे वह फॉर्म का फ़ी होगा 500 रुपीज़ सभी के लिए। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि SC ST या फिर OBC या फिर फीमेल के लिए कम होगा। 500 का फॉर्म का फ़ी है LLB के लिए। और सेम इसी तरह से आप देखेंगे 12th स्टूडेंट जो 12th पास हैं, और आपका जो भी एडमिशन में जो भी फॉर्म वगैरह भरेंगे वो आपका 12th क्लास में जो भी आपके मार्क्स हैं उसको मेंशन करना है, अपना पूरा सारा डिटेल्स भरना है फॉर्म को। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि सर ये फॉर्म कैसे फिलअप किया जा सकता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो एप्लीकेंट आर डायरेक्टेड टू फिल द एडमिशन फॉर्म वेरी केयरफुली बिकॉज एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन विच लीड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एडमिशन, ये तमाम चीज़ें हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे जा करके आप बाकायदा देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट जो करना है अप्लाई एडमिशन का, एक्सेस अमाउंट विल बी रिफंडेड। अगर आपने ज़्यादा ये कर दिया है पैसे, अगर 2 टाइम्स अगर आपने फ़ी को पेमेंट किया है, यहाँ पे कुछ ऐसे क्लियरली मेंशन तो नहीं दिख रहा है कि ऑनलाइन का आपको फॉर्म भरा जाएगा। जहाँ तक पिछले बार मैंने देखा था कि ये ऑफलाइन आपको आ करके फॉर्म लेना पड़ेगा, आपको एक कॉलेज के काउंटर से, और वहीं से आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या होंगे जो आपको पूछा जाएगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो एलएलबी का हो या फिर बीए एलएलबी का हो। इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज से, लीगल रीजनिंग से, लॉजिकल रीजनिंग से, क्वान्टिटेटिव टेक्निक से भी आपके सवाल रहेंगे। ये 5 सेक्शन है आपके, और सारे जो क्वेश्चंस का जो वेटेज है आपका 20-20 मार्क्स का है। इसका मतलब है कि आपका टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, और 100 क्वेश्चंस में से आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.15 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे, कम किए जाएंगे। तो केयरफुली और अच्छे तरीके से आपको आंसर करना है, क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट का भीड़ आना शुरू होता है तो एग्ज़ाम उतना भी टफ होने लगता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। तो ध्यान से करना है। और इन तमाम चीज़ों को, ये लेटर जो जारी हुआ था नोटिस, ये आपका 23 तारीख का है। तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको यहाँ तक दे दिया है। आप जो भी स्टूडेंट लॉ करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, वे सभी स्टूडेंट अपना अपना फॉर्म भरें और अपना तैयारी भी करना स्टार्ट कर दें। क्लियर है? अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन और भी आपको देना चाहूँगा कि अभी अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से करते हैं, कहीं प्राइवेट से करते हैं, तो आपको फ़ी भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से करते हैं तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो 18-20 हज़ार रुपये एनुअली के फ़ी में आप कर लेंगे। और अगर बाहर से करेंगे तो 50-40-50 भी लग सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एंट्रेंस निकाल करके ही लॉ कीजिए, और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलने के प्रावधान होते हैं जो SC ST के स्टूडेंट होते हैं, OBC इन लोगों को। तो कोशिश कीजिए कि एंट्रेंस निकाल करके आप लॉ के एग्ज़ाम निकाल करके आप लॉ करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बेस्ट विशेष आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए, और आप लोगों को कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।